पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी पटना के बारे में। चाहे इसकी हम कटअप की बात करें, चाहे आपके हम कह सकते हैं कि जेई मेंस देने के बाद आप जोसा काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में, ये तीन में जो होते होम स्टेट और अदर स्टेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगी। ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एनआईटी इंस्टीट्यूट को जो एनआईटी जो कहा जाता है उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसको फुल फॉर्म थोड़ा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए हम लोग को ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि उसकी स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि वो बर्थ कब हुआ, जन्म कब हुआ उसकी। ठीक है ना। तो 86 में आपको देखने को ये मिल जाती है। ठीक है ना। कुछ तो बहुत सारे ओल्ड कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाती है। ऑल्सो जो इसको नाम जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, चाहे यूज में कहा जाता है, एनआईटीपी कहा जाता है। ठीक है ना जी। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो आपको पटना बिहार में देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो आपको जो है वो ये 125 एकड़ में कहीं देखने को मिल जाती है। 60 एकड़ में आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारी जगह जो लिखा हुआ है, चाहे विकीपीडिया चाहे और सारे के वेबसाइट पर 125 एकड़ में लिखा हुआ है। कहीं कहीं जगह पर 60 के जो दिया गया है, पर एक मात्रा में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अपग्रेड होकर 125 एकड़ की हो गई है ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, आपको कितना सुविधा मिलती है तो देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाती है 11 किलोमीटर इस कॉलेज से दूर देखने को मिल जाती है। वहीं पर पटना जंक्शन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर के दूरी पर आपको देखने को मिल जाती है। देखो रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती है। ठीक है ना। आप अगर इंडिया में हो और कोई कंपनी के लिए जाना तो वहाँ पर रैंकिंग 1% भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। ऑब्वियसली जा रहे हो एनआईटी में तो उतना भी आपको एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। बट आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी जाती है। एक एशियन एनआरएफ दी जाती है, एनआरएफ रैंकिंग दी जाती है। ठीक है ना। तो आपको देख सकते हैं कि 101 से लेकर 150 के बीच में ये एनआरएफ रैंकिंग कर रही थी। पूरा ओवरऑल की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो तो 55 पर ये ओवरऑल देखने को मिल गई थी। ठीक है ना। अब सबसे मेन बात आती है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ठीक है ना। इसकी तो पहली बात को कि आपको जो 12th में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी का बात यह है कि आपको जो है 75% आपको रखनी है। उनके लिए जो जनरल में है, ओबीसी में है 75%। अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में हो तो आपको 65% 12 में हो तो आप जा सकते हो। ठीक है ना जी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन इनकी क्या होती है। पहली बात कि आप ये जो है जेई मेंस से जा सकते हो, दूसरी का जो है गेट से जा सकते हो। जेई मेंस उनके लिए होती है जो 12 के बाद आप जाते हो, उनके लिए जेई मेंस होती है। और गेट उनके लिए होती है कि आपकी जो है आप जेई मेंस निकाल नहीं पाए। ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो कि आप 12 के बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, कोई छोटा सा लोकल में। उसके बाद गेट के प्रिपरेशन करो 4th ईयर में। 4th ईयर होने के बाद आप गेट के फॉर्म भर के आप उसको देकर आप गेट निकाल कर और फिर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब हम लोग इस वीडियो में जो है सिर्फ बीटेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना जी। बीटेक में भी ब्रांच होते हैं। बीटेक 4 साल के होते हैं इनकी ड्यूरेशन, जो कि आपको 4 साल में कंप्लीट होगी। ठीक है ना। ये बीटेक में ब्रांचेज देख लेते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है ना। और सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, होम स्टेट और अदर स्टेट। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे बात कर लेंगे जब कटअप की बातें चलेंगे। अब इसमें डबल डिग्री एक देखने को मिल जाती है। जब भी आप 12 के बाद जाते हो तो डबल डिग्री के आपके पास ऑप्शन आते हैं। यानी आपको जो
कहीं जाकर आप मान लो कि आपको एमटेक भी करनी है, ठीक है ना, कि आगे प्रोफेसर पर चाहे रिसर्चर के लिए जा सकूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कोई बच्चा क्या होता है कि 12 में ही अपना मन बना लेता है, तो वो डबल डिग्री कर लेता है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट हो जाती है। आपकी 1 साल के कोर्स बढ़ जाती है, ये 5 साल में आपको कंप्लीट होती है, जहाँ 4 साल में होती है वो 5 साल में हो जाती है एमटेक, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें एमटेक की अगर बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जो कि डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, पावर इंजीनियरिंग मिल जाती है, ठीक है ना, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर 3 डिवाइड में बांटा गया है। एक तो आपके अगर पापा की इनकम जो है 5 लाख से जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इनकम देखने को मिले। अगर आपके पापा के 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में तो ये देखने को मिलेंगे। अगर SC ST हो तो आपको ये फी देखने को मिलेगी। यानी 4 साल की अगर बात करें तो देखो 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ज़्यादा इसलिए फ़ी देखने को ये मिल गई क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की फ़ी जुड़ जाती है। यहाँ पर पहले एडमिशन फ़ी, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है। उसके बाद देखोगे सेम पैसे रहते हैं। यानी आपका जो है 6 लाख रुपये में आपको 4 साल में पूरा कंप्लीट इंस्टीट्यूट फ़ी है, ये आपको कॉलेज का फ़ी आपको कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसमें अगर हो इस फेरी में लाइक करते हो तो आपको 2 मतलब कैसे तो 3 लाख रुपये में आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ इंस्टीट्यूट फी बात करो, हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हॉस्टल देखने को मिल जाती है। अब भैया ये कैसे कम होगी, देखो जब भी आप एक कास्ट सर्टिफिकेट होती है, ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट होती है तो उस समय बनवा के जाते हो तो आपको बेनिफिट हो जाती है। स्कॉलरशिप जिससे कहा जाता है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है जी। अगर वहीं पर हम हॉस्टल की अगर बात करें तो आपको हॉस्टल में देख सकते हो कि 2 लाख लगभग में आपको पूरे 4 साल में आपको लग रहा है। यानी एक सेमेस्टर की बात करें तो 24,000 रुपये आपको लगने को देखने को मिल रही है। किसी के पैसे लग रहे हैं ये सारी चीज़ें देख लो। एक सेमेस्टर के 26,500 रुपये किस लिए लग रहा है ये देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर कटअप की बात आती है तो देखो ये कटअप जो है बीटेक प्लस एमटेक के लिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं। अभी बीटेक यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक बात बताया था तुम्हें कि होम स्टेट अदर स्टेट। देखो होम स्टेट उससे कहा जाता है जिससे आप 12 में दिए होंगे। इस बात को ध्यान रखना, आप जिस बोर्ड से मतलब मान लो कि आप दिल्ली से रहने वाले हो और आपने दिया है बिहार से बोर्ड से, ठीक है, तो चाहे बिहार में जाके CBSE का बोर्ड दी हो, ठीक है ना, तो उसमें भी काउंट जो होती है आप बिहार के रहने वाले हो जाओगे। यानी सिर्फ 12 के जो लाभ जितने मिलेंगे मतलब स्टडी के रिलेटेड में वो आपको वहाँ से लाभ मिलेंगे। सपोज डेट करो कि आप बिहार से और कोटा में आपने 12 के एग्जाम दिया है और 12 से बोर्ड जो है आपका कोटा से हो गया, चाहे CBSE भी वहीं पर जाकर दी तो आप कहाँ के होगे, कोटा के होगे। तो जितना बेनिफिट स्टडी वाला जो मिलेगी वो कोटा से मिलेगी, ठीक है ना। यानी राजस्थान वाले गवर्नमेंट जितने होंगे वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और ये इसका बेनिफिट क्या होगी कि जब भी आप मान लो कि आपका हाईएस्ट रैंक चली गई है और कोटा में उसका उतने पर रैंक खुली तो आपको मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। अदर स्टेट वाले को थोड़े ज़्यादा फाइट करने पड़ते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो बात कर लेते हैं बीटेक प्लस एमटेक अगर केमिकल में आपको करना होगा तो 42,000 तक आपको देखने को मिल जाती है। 24 में 23 में अगर बात करें तो यहाँ पर उतनी ही गई थी, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन की बात करें कंप्यूटर साइंस में एमटेक करने चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि 20,000 तक गई हुई है, ठीक है ना। 19,000 से शुरू हुई थी, 20,000 तक गई हुई है। देखो 19 से 2023 में देखो तो 19,000 और यहाँ पर 20,000 देखने को मिली हुई थी। इसी तरह आप देख सकते हो, लंबा वीडियो मैंने करूँगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें कि फर्स्ट राउंड में जो बीटेक के लिए सिर्फ थी, ठीक है ना, उनके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 43,000 तक आपको ओपनिंग हुई थी। उसके बाद उससे पहले देखा जाए तो देखो रैंक बढ़ते जा रही है। 24 में कितनी से स्टार्ट हुई थी, 43,000 से, और यहाँ पर देखो 40,000 से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी 23 में। उसके पहले यानी रैंक बढ़ रही है, इसकी रेपुटेशन थोड़ी सी नीचे जा रही है ऐसे लग रहा है इसमें। तब तो इतनी कटअप देख लो इतनी बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगी। बिहार में जो रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर होम स्टेट लग जाती है उनकी, चाहे और सारी चीज़ें लग जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वहीं पर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 16,000 आपको देखने को मिली थी। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 28,000 में आपको शुरू हुई थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देख सकते हो, अपने से पढ़ सकते हो यहाँ पर पहुँच करके, ठीक है ना। इंटीग्रल बात करें MSc अगर करना चाहते हो, ठीक है ना, बीटेक के साथ है तो 35,000 से 29,000 30,000 ये देखने को फिजिक्स मैथ ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। देखो
मैंने एक बात बताया था कि स्कॉलरशिप कितनी मायने रखती है, तो आपको देख लो बहुत सारे स्कॉलरशिप है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने सारे स्कॉलरशिप है कि जो कि आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा हो। और डीआरसीसी भी अपना बिहार में चलती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर बिहार से हो तो बिहार में जाकर डीआरसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके अलावा भी इंडियन ऑयल, ठीक है ना, SC ST डेवलपमेंट वाला, अगर इसमें से पढ़ कर नेट पर सर्च करो, इसके बारे में जानो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और कितने कितने पैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक है ना। अब सबसे मेन बात आती है प्लेसमेंट की। कोई सा भी कॉलेज हो, उसका प्लेसमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं मीडियम जो पैकेज यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग गए थे, 7 लाख रुपये गई थी। मतलब कह सकते हो सबसे ज़्यादा लो जो बजट मतलब बच्चे को मिलती है, 7 लाख रुपये पर एनम की मिली थी, मतलब पर साल की बात। कंप्यूटर साइंस की बात करते तो 14 लाख रुपये गई थी, यानी कह सकते हो पैकेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, 7 लाख 8 लाख यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है ना। एवरेज पैकेज की बात करें, मतलब कह सकते हो मिनिमम बच्चे के मतलब बात करें तो वहाँ पर जो है 8 लाख रुपये देखने को मिली थी सिविल की, 15 लाख रुपये कंप्यूटर साइंस की, 10 लाख रुपये इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब 12 लाख रुपये, मैकेनिकल की बात करें तो 8 लाख रुपये। अब सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज में यहाँ पर 19 लाख रुपये सिविल की गई थी। कंप्यूटर साइंस की बात करते 52 लाख रुपये गई थी, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 38 गई थी, यहाँ पर 45 लाख रुपये कम्युनिकेशन गई थी, मैकेनिकल के यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कंपनियाँ आती है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देती है, ठीक है ना। जैसे कि अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आई हुई थी, डिशो आई हुई थी, ठीक है ना, बायजूस भी आई थी जो कि बंद हो गई है अभी, ठीक है ना। बट ये सारी चीज़ें कंपनियाँ वहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर कोई से भी प्रॉब्लम होती है, कोई से भी डाउट होता है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कमेंट सेक्शन में दे दो, मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई जल्दी दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।